नमस्कार दोस्तों आयला मोहम्मद की कंट्रोवर्सी एक नए मोड़ में पहुंच चुकी है क्योंकि अभी हाल ही में वासिउद्दीन ओवैसी के द्वारा पोस्टर्स लगाने वाले सभी मुस्लिम समुदाय का बचाव करते हुए पुलिस को और हिंदू समुदाय को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है, उनकी बुराई की है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि अगर हम इस तरीके से पोस्टर्स नहीं लगाएंगे, पोस्टर्स नहीं निकालेंगे तो प्रॉफेट मोहम्मद के उनके लिए हमारा जो फेथ है वो अधूरा रह जाएगा। और इस प्रकार इनके द्वारा बचाव करते हुए इनके द्वारा कहा गया कि हम उनके उनके सम्मान में उनके लिए फेथ व्यक्त करते हुए हम इस तरीके से आयला मोहम्मद के जो पोस्टर्स हैं उन्हें हम निकालेंगे। और यह किसी प्रकार से इलीगल नहीं है कि पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है वो इलीगल है। इस तरीके से हम पोस्टर्स निकालेंगे वो इलीगल नहीं है, इस तरीके से इनके द्वारा कहा गया। और इसके साथ इनके द्वारा ये भी कहा गया कि जिस प्रकार से हिंदू पक्ष आयला महादेव और इसके अलावा हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी इस तरीके से पोस्टर्स लगाते हैं वो लीगल है। और इस प्रकार अगर हम इस तरीके से आयला मोहम्मद के नाम से अगर कोई पोस्टर्स निकाल देते हैं तो वो इलीगल है, ये नॉनसेंस है, इस तरीके से इनके द्वारा कहा गया। और इन्होंने कहा कि ये हमें जो रीजनल फ्रीडम मिला हुआ है आर्टिकल 25 के तहत उसका उल्लंघन है। इस प्रकार इनके द्वारा पूरी तरीके से पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए और हिंदू पक्ष को बुरी तरह क्रिटिसाइज किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। तो ये पूरा डिस्प्यूट है वो 4 सितंबर 2025 को शुरू हुआ है कानपुर उत्तर प्रदेश से, जब मुस्लिम समुदाय वराफत यानी ईद मिलाद उन नबी के दिन इसका प्रोसेशन चल रहा था और ये बर्थडे था प्रॉफेट मोहम्मद का। और उस वक्त मुस्लिम समुदाय के द्वारा आयला मोहम्मद लेकर के बोर्ड पर कुछ पोस्टर्स लगाए गए थे रावतपुर एरिया के क्षेत्र में कानपुर में। अब इस पोस्टर्स जो लगाए गए थे उन पोस्टर्स का हिंदू ग्रुप्स के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया और हिंदू ग्रुप्स के द्वारा बताया गया कि ये एक नई ट्रेडिशन है जो मुस्लिम समुदाय शुरू कर रहा है और ये इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से ये पोस्टर्स जो लगाए गए थे वो एक मिक्स एरिया में लगाए गए थे जहाँ पर मुस्लिम समुदाय भी निवास करते थे और हिंदू समुदाय भी निवास करते थे। इस वजह से हिंदू समुदाय के द्वारा इसका विरोध किया गया। और इसके अलावा हिंदू समुदाय के द्वारा आरोप भी लगाए गए कि मुस्लिमों के द्वारा जो पोस्टर्स थे उन्हें, जो हिंदू समुदाय के जो पोस्टर्स थे उन्हें फाड़ा गया था और इस वजह से इस पोस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जा रहा था कि इस प्रकार से आयला मोहम्मद के पोस्टर्स भी यहाँ पर नहीं लगेंगे। अब यहाँ पर जब पुलिस को सूचना मिली तो 9 सितंबर को पुलिस के द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई जिसमें 9 लोगों के नाम लिखे गए और 15 लोग अनआइडेंटिफाइड थे इंडिविजुअल्स के रूप में, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की पुलिस के द्वारा। और बाद में पुलिस के द्वारा ये क्लियर भी किया गया कि उनके द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है वो आयला मोहम्मद पोस्टर के ऊपर नहीं दर्ज की है, वो इस तरीके से टेंट लगाना और रोड के साइड और इस तरीके से कम्युनल टेंशन जो पैदा करना उसके लिए एफआईआर दर्ज की है। इस प्रकार से आयला मोहम्मद के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। लोगों के द्वारा बगैर परमिशन के रोड साइड पर इस तरीके से टेंट लगा रखे थे और सामुदायिक विवाद जो है लोग खड़ा कर रहे थे, इस वजह से उनके खिलाफ इस तरीके से एफआईआर दर्ज की है। अब यहाँ पर ये जो कंट्रोवर्सी है वो पूरे के पूरे कानपुर से हट करके कानपुर के साथ काफ़ी क्षेत्रों में बढ़ चुकी है क्योंकि ये क्विकली स्प्रेड की गई है सोशल मीडिया और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के द्वारा। उत्तर प्रदेश में ये कंट्रोवर्सी कानपुर के कुछ सिटीज़ जैसे कि उत्तर प्रदेश का बरेली, पीलीभीत, कौशाम्बी और भदोही, लखनऊ, उन्नाव, कासगंज इन जिलों में काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है। इसके अलावा बरेली में तो इन प्रोटेस्ट के द्वारा एक इशू भी लीड किया गया था जिसमें वायलेंस हुआ है और पत्थरबाजी भी की गई थी, तो यहाँ पर पुलिस के द्वारा बचाव करते हुए लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा। तो इस प्रकार ये कंट्रोवर्सी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर पहुँच चुकी है। इसके साथ ये उत्तराखंड में भी पहुँच चुकी है और एफआईआर के विरोध में जाकर के कानपुर में जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई थी उनके खिलाफ, तो उसके विरोध में जाकर के उत्तराखंड के काशीपुर में भी इस तरीके के वायलेंस जो देखने को मिले हैं और पुलिस के द्वारा यहाँ पर कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी इसका जो असर है वो देखने को मिला है इस कंट्रोवर्सी का, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के नागपुर और मुंबई में इसका असर देखने को मिला है, राजस्थान में देखने को मिला है, मध्य प्रदेश में मुस्लिम कम्युनिटीज़ के द्वारा इस प्रोसीजन को निकालते हुए आयला मोहम्मद लेकर के पोस्टर्स निकाले गए और इस तरीके से जो है काफ़ी ज़्यादा वायलेंस जो है किया गया है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वायलेंस का एक बहुत बड़ा कारण है वो जो मेजर पॉलिटिकल रिएक्शन है, यानी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं, उनके द्वारा इस पर रिएक्शन दी गई और इसका समर्थन किया गया। तो यहाँ पर सेवरल पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा इस वायलेंस को के ऊपर और इस इशू के ऊपर अपने अपने ओपिनियंस रखे गए जिसके द्वारा इस इशू को काफ़ी ज़्यादा एक्सीलरेट किया गया है। वासिउद्दीन ओवैसी के द्वारा स्ट्रांगली डिफेंड करते हुए पोस्टर्स को कहा गया है कि सवाल किए गए कि अगर प्रॉफेट मोहम्मद
के लिए इस तरीके से लव व्यक्त करना जो है अगर एक क्राइम है तो ये आर्टिकल 25 के तहत हमें एक फ्रीडम मिला हुआ है। और इस तरीके से पोस्टर्स निकाले जाते हैं आई लव महादेव और इसके अलावा हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी, तो ये परमिसेबल है। और अगर हम आई लव प्रॉफेट मोहम्मद करके अगर कोई पोस्टर्स निकाले तो वो परमिशन नहीं है। ये कहाँ का न्याय है। इस तरीके से उनके द्वारा आवास उद्दीन ओवैसी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इस पोस्टर्स को पूरी तरीके से डिफेंड किया गया, लेकिन उनके द्वारा क्या सही है क्या गलत है ये बिल्कुल नहीं देखा गया। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला के द्वारा जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, इनके द्वारा एफआईआर को कंडेम किया गया कि एफआईआर जो है गलत है, इस तरीके से एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए थी। उनके द्वारा कहा गया कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सिंपल 3 वर्ड आई लव मोहम्मद करके ये किस तरीके से अनलॉफुल हो सकते हैं, यानी गैर कानूनी ये कैसे हो सकते हैं। और इसके साथ उनके द्वारा कंपेयर किया गया कि जिस तरीके से रीजनल जो एक्सप्रेशन है अपने जो देवी देवता हैं उनके लिए जो भावनाएं हैं उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए जो दे रखे हैं गुरुज और जो डेटिटीज हैं उनको ये अधिकार दे रखे हैं। तो इस प्रकार से ये जो 3 वर्ड है वो इस प्रकार से किस तरीके से इलीगल हो सकते हैं, गैर कानूनी हो सकते हैं। अब ये कंट्रोवर्सी है वो इसकी करंट सिचुएशन की बात करें तो ये पोस्टर वर्सेस पोस्टर हो चुका है। अब आइला मोहम्मद की पोस्टर्स के काउंटर में हिंदू ऑर्गेनाइजेशन अब लगातार पोस्टर्स लगा रहे हैं आई लव महादेव करके, आई लव राम करके, स्पेशली वाराणसी क्षेत्र में इस तरीके से पोस्टर्स जो है काउंटर में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अब ये टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेयर का हो चुका है ड्यू टू द पोस्टर कंट्रोवर्सी। जो पोस्टर्स हैं उनकी कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। स्टेट में ये कम्युनल टेंशंस जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सिटीज़ में देखने को मिली है। सामुदायिक विवाद जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है इसको लेकर। अब इंसिडेंट है ये बरेली में काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी 2 कम्युनिटीज़ के बीच में अभी हाल में एक क्रिकेट बॉल के द्वारा आई लव मोहम्मद करके जो पोस्टर्स लगा हुआ था उसको हिट किया गया था। तो वहाँ पर 2 समुदाय के बीच इस तरीके से विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इसकी नेशनल वाइड डिबेट की बात करें तो ये नेशनल वाइड डिबेट का इशू हो चुका है, मुद्दा बन चुका है। और इस पर अलग अलग जो रीजनल अलग अलग तरीके से अलग अलग एस्पेक्ट के हिसाब से इसे डिस्कस किया जा रहा है। कहीं पर रीजनल फ्रीडम के रूप में, रीजनल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के रूप में और कम्युनल हार्मनी के रूप में, इस तरीके से इसे अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा जो इशू है वो खड़ा हो चुका है। इस इशू को ज़्यादातर काउंटर प्रोटेस्ट के द्वारा बल मिल रहा है और इसके साथ पॉलिटिकल जो ओपिनियन जो बड़े बड़े लीडर्स साझा कर रहे हैं तो उससे भी इसे काफ़ी ज़्यादा फ्यूल किया जा रहा है। तो ये कंट्रोवर्सी है वो अब काफ़ी ज़्यादा फ्यूल की जा रही है। आवास उद्दीन ओवैसी, उमर अब्दुल्ला, इन बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स के द्वारा इसको काफ़ी ज़्यादा डिफेंड करते हुए जो पोस्टर्स लगाए गए थे उन्हें पोस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा डिफेंड किया गया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूल की जा रही हैं और इस तरीके के इशू हैं वो एक नेशनल लेवल पर डिबेट का इशू जो है एक बहुत बड़ा रीज़न बन चुका है और अब ये इशू बहुत बड़ा होता हुआ जा रहा है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा और ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।